आज संडे स्पेशल इंग्लिश क्लास करेंगे और इंग्लिश क्लास में कुछ बेसिक सेंटेंस जानेंगे जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आजकल आप देखते हैं कि हर जगह इंग्लिश की बहुत रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज और वी कैन से दैट इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ईच एंड एवरीवेयर व्हाटएवर यू वांट गो व्हाटएवर यू वांट टू डू वेरी रिक्वायर्ड इंग्लिश लैंग्वेज। सो वी विल स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंग्लिश में बेसिक सेंटेंस टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे ज्यादा उपयोग होते हैं। प्रेजेंट में हमें ज्यादा यूज होता है, तो प्रेजेंट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के सिर्फ दो रूल होते हैं मैन। पहला कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड। ठीक है, ये सिंपल का रूल होता है। सिंपल का रूल होता है और सिंपल में एक और रूल होता है। एक तो ये रूल याद कर लेना और दूसरा रूल होता है कि सब्जेक्ट यदि प्लूरल में हो तो हमारा वर्ब आएगा सिंगुलर में। ठीक है, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर में हो तो वर्ब आएगा प्लूरल में। अब जो सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है वो समझो। सब्जेक्ट सिंगुलर कहने का क्या मतलब है वो समझो। जैसे ही, शी, इट और कोई एक नाम, नेम NAME, और आई, यू, दे और वी और कोई दो नाम, ये हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और ये हमारा प्लूरल हो गया। तो ही, सी, इट, एनी वन नेम जो होता है वो हमारा आता है सिंगुलर सब्जेक्ट में, और आई, यू, दे, वी और कोई भी दो नाम जैसे मोहन, सोहन, गीता, रीना, जितने भी सभी नाम होते हैं दो नाम एक साथ हो तो हमारा आता है प्लूरल में। तो जब भी हमारा कोई दो नाम के साथ सब्जेक्ट होगा या आई, वी, यू, दे ऐसा कुछ होगा तो हम उसके साथ सब्जेक्ट अकेला लेंगे, यानी कि सिर्फ वर्ब लेंगे। और जैसे हमारा देख लेते हैं सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर आता है तो वर्ब के साथ एस या ES लगा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस बनाना। सबसे पहले मोहन स्कूल जाता है। ठीक है, इसका बनेगा क्या? सबसे पहले मोहन लिख लो जैसे सब्जेक्ट के हिसाब से। सबसे पहले मोहन, मोहन, मोहन। उसके बाद क्या था? वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे? जाना, तो गो। तो इसके बाद कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है तो गो टू स्कूल। और देखो पहले इस वाले रूल से काम कर लिए। ठीक है, अब इस वाले रूल पे आओ। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, मतलब प्लूरल है या सिंगुलर है? तो हम ये देखते हैं कि मोहन एक अकेला बंदा है जो कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आता है। तो इसीलिए इसमें जो है वर्ब के साथ ES लग जाएगा। मोहन गोज टू स्कूल। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरा सेंटेंस। जैसे मैं खाता हूँ, खाता हूँ, तो आई इट होगा क्योंकि इट्स नहीं हो सकता क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल में है, इसलिए हमारा वर्ब सिंगुलर में होगा। वैसे ही रीना बाजार जाती है। तो इसके लिए क्या होगा? रीना और मीना गोज टू मार्केट। ऐसे हमारा चलेगा सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। अब बात करते हैं हमारा वैसा सेंटेंस जो कि नेगेटिव के साथ यूज होता हो। अब नेगेटिव वाला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस में आता है
नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा? वही ही, शी, इट और एक नाम के साथ, वन नेम। वन नेम के साथ क्या आएगा हमारा? डू, सो डज। और डू आएगा किसके साथ? आई, दे भी लिख लो। आ, यू, दे और वी। याद करने का तरीका होता है, दो नाम लगा लो। हाँ सर, तो कोई दो नाम हो तो उसके लिए। उसके बाद सब्जेक्ट का इसका रूल क्या होता है? डू और डज यूज होता है। डू और डज कहाँ यूज करेंगे? कि जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे कि ही, शी, इट और कोई एक नाम, तो उसके साथ हमें यूज करना है डज। और जैसे नाम जो है सिंगुलर में आता है तो उसमें आई, यू, दे, वी, उसके साथ हम करेंगे डू। जैसे आई, क्या होगा? हाँ, मैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, डू या डज। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस में नॉट, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड। तो इसी हिसाब से बनाओ। पहले सब्जेक्ट देखो क्या है, आई हो गया, उसके साथ आई के साथ हमारा क्या लग सकता है? तो डू की संभावना, डू लगा दो। आई डू, डू। उसके बाद क्या है? कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, तो आई डू नॉट गो टू, SCHOOL और L, स्कूल। ये हो सकता है। जब डी डू नॉट को एक साथ लिखते हो तो डोंट लिखते हैं, तो आई डोंट गो टू स्कूल। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि मोहन स्कूल नहीं जाता है, इसका बनाते हैं स्कूल नहीं जाता है, तो मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। ठीक है, और डू और डज और नॉट को ऐड कर देंगे, मतलब एक साथ बोलेंगे, जैसे डजंट पढ़ते हैं, तो मोहन इसमें पढ़ेंगे मोहन डजंट गो टू स्कूल। ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही होता है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस क्वेश्चन मार्क, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। तो आज हमारा दो ही काफी है। फिर करते हैं वैसे सेंटेंस जिसमें कि कोई क्रिया ना हो। क्रिया का मतलब होता है कोई भी कार्य ना हो, तो वैसे सेंटेंस को प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे? क्योंकि कई ऐसे सेंटेंस आते हैं हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, डेली यूज में, जो कि बिना क्रिया के होते हैं। उन्हें बोलना सरल होता है और उसे बनाना भी सरल होता है। तो चलो उसको देखते हैं। इसको जो सिंपल सेंटेंस है, जैसे वह मोहन है, वह सीता है, ये मेरा तो घर है। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ रूल पता होना चाहिए। जैसे एम जो है वो हमेशा आई के साथ ही यूज होता है। उसका आता है एक दूसरा वर्ड आता है इज। इज हमेशा यूज किसके साथ होता है? कि ही, शी, इट और कोई एक नाम या एनी वन नेम भी लिखते हैं। उसके बाद आर, आर किसके साथ? यू, दे, वी और कोई दो नेम। ठीक है, इसके साथ ये सब हम यूज करेंगे। और इसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, मतलब वर्ब तो आएगा ही नहीं, क्रिया की तो बात ही नहीं है इसमें। आप देखो सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। जैसे वह रोहन है। आपने हमें कुछ नहीं बताया था। हाँ,
रोहन है। ये हमारा एक तरह का हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, ठीक है। तो वह रोहन है, तो वह को इंग्लिश में ही। देखो ही जो है किस में आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है, इस लाइन में या इस लाइन में, तो ही देखते हैं हमारा इसके साथ आ रहा है, तो यानी कि इज लगाना पड़ेगा। ही इज रोहन। जब भी किसी का नाम हो या प्रॉपर नाम हो तो उसमें आर जो मतलब पहला लेटर जो होता है उसके वर्ड का वो हमेशा बड़ा कैपिटल में होना चाहिए। और आते हैं और कोई सेंटेंस? नहीं, हाँ वह मेरा घर है, घर है। या हाँ दैट इज माई, दैट इज माई HOUSE हाउस, ठीक है। और ये देखो दैट इज को एक साथ पढ़ेगा तो दैट्स पढ़ते हैं, दैट्स क्या पढ़ते हैं, दैट्स। नहीं ही नहीं, वह मतलब एक वस्तु है तो उसके लिए चलो अब तक हमने वो सब सेंटेंस देखा था जो हमारा क्रिया से बना था। अब वैसे सेंटेंस देखते हैं जो क्रिया के बिना बनते हैं। तो 2-3 सेंटेंस हमने कर लिया था। वह रोहन है, जैसे ही इज रोहन। और यह मेरा घर है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दिस के पास है तो ये मेरा घर है, दिस इज माई होम, दिस इज माई होम, ठीक है। ऐसे होगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह क्या वह रोहन है, क्या वह रोहन है, तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं होता है। क्या करो कि इस को इधर कर दो और ही को इधर कर दो, यानी इज ही रोहन, ठीक है, इज ही रोहन। और क्या होगा, जैसे वह मेरा घर है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, बस क्या करेंगे, इसको उठा के इधर आगे कर देंगे और जिसको पीछे। तो इज दिस माई होम, HOM, ठीक है। इज दिस माई होम ये पूछ सकते हैं। वैसे पूछेगा कि तुम कौन हो, इसका इंग्लिश सुनाओ, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो इसके लिए क्या करोगे, पहले देखो वो क्या, ये कौन की इंग्लिश क्या होगी, कौन की इंग्लिश होगी हु, तो पहले लिखो हु। उसके आगे देखो तुम किस वाले लाइन में आ रहा है, तुम यानी कि यू कहते हैं उसको इंग्लिश में, तो वो लाइन किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो हु के साथ आर लगाओ, आर यू, ठीक है। तुम कैसे हो लिखते हैं तो हाउ आर यू। जैसे वह कौन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हु इज ही। तो ऐसे हमारा सिंपल सेंटेंस बनता रहेगा। कोई भी चीज को देख के बना सकते हो, जैसे दिस इज मार्कर, दिस इज माई मार्कर, या एक्सेट्रा जो भी तुम्हें लगे बना सकते हो। अब जो हमारा क्विज का कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन में सवाल वो आपको करना है। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसे गलत कर देते हैं। हाँ एक चीज ये रहेगा था आपका कि देखिए पास के लिए कोई भी चीज हो, पास के लिए यह लिखना हो तो उसके लिए क्या लिखते हैं, दिस का मतलब पास के लिए और एक वस्तु के लिए, जैसे दिस इज मार्कर। और दूर के लिए एक वस्तु के लिए क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे दूर के लिए, वो भी एक वस्तु के लिए, जैसे दैट इज माई कार, हम ये कह सकते हैं। उसके बाद वैसे दूर के लिए बहुवचन में हो कि दोज आर माई कार, वो कारें मेरी है, इसके लिए यूज करेंगे। और उसके बाद आता है कि पास में बहुवचन के लिए, पास में बहुवचन के लिए दिस पेंसिल इज माई, दिस माई पेंसिल होगा ऐसे। तो ऐसे ये आपका 4 है जो कि आपको अक्सर यूज करने के लिए हो जाएगा, तो आपको ये आना चाहिए। अब अपने आज का क्विज कंपटीशन देखते हैं कि क्विज है। क्विज आपके लिए सवाल बताता हूँ, सवाल क्या है। सवाल बहुत ही सिंपल है। देखो आपको एक सेंटेंस अभी लिखूंगा, उसका उल्टा, यानी कि मान लो मैं लिखा कि मोहन स्कूल जाता है, इंग्लिश में लिखूंगा मोहन गो टू स्कूल, तो आपको उसका उल्टा लिख के दिखाना है कि उल्टा यानी नेगेटिव लाना, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, ऐसे आपको उल्टा लिखना है। तो एक सिंपल सेंटेंस देते हैं जो बहुत ज्यादा यूज होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उसे ये सेंटेंस तो आता ही है। कौन सा है वो, आई
इसको आपको क्या करना है, नेगेटिव में चेंज कर देना। आई लव यू है तो इसको नेगेटिव में चेंज कर देना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक सिंपल आंसर लिख देता है आई हेट यू, तो आई हेट यू तो नहीं होगा। ये आपके लिए हिंट है, आप कमेंट कर दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या है। और जब तक आपका आंसर का वेट रहेगा, और मिलेंगे अगले संडे को, मे भी बीच में मिल सके या ना मिल सके, लेकिन अगले संडे को हमारा होली है। होली में मिलते हैं, और आप सभी होली मनाइए धूमधाम से। मेरी होली की आप सभी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। चलो कोई नहीं, दोबारा लिख दूंगी। हाँ ठीक है। देखो इसका जो इंग्लिश होता देखो आई हेट यू का मतलब देखो थोड़ा डिफरेंस है इसमें। आई हेट यू लिखे में और आई डोंट लव यू। लग रहा भाई। आई हेट यू का मतलब होता है कि मैं उससे नफरत करता हूँ। उसमें क्या था इंग्लिश कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसका उल्टा ये होगा कि आई डोंट लव यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हेट यू का मतलब होता है नफरत करना। नफरत अब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें प्यार नो भी करते तो हैं, आएगा ना, आई डोंट नो लव यू। नहीं, आई No डोंट जानता। लव यू ठीक है। मतलब और डोंट सुनो। मतलब नहीं होता नहीं। है ना। हाँ सुनो। और ये होता है कि मान लो तुम्हारे मम्मी पापा प्यार करते हैं, एग्जाम्पल समझो इसको कैसे होगा। मम्मी पापा प्यार करते हैं, तुमने कोई हरकत कर दी, ये डेफिनेटली नॉट आएगा। आई डोंट लव यू होगा। नॉट नहीं आएगा। अजनबी नहीं आया, बताना कितने हैं। और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें गलत काम करते हैं, मतलब कुछ कर दिया, ऐसा काम कर दिया आई कि डोंट पिटा। मतलब प्यार नहीं करता। अरे प्राइज लेके आओ। पहले बार प्राइज, ये प्राइज ये तो जल्दी दो। मिलेगा आज तो का- ये याद भी रखना। आज की जो हमारा विनर है, तो विनर नहीं, इसका प्राइज विनर जी हमें गूगल में सर्च थैंक किया। यू बस। हाँ ये पार्टी दो जाएगा।